मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो कुछ बाकी है वो मुसीबत और आजमाइश है, और तुम में से किसी शख्स के अमल की मिसाल उस बर्तन की तरह है कि जब उसके ऊपर वाला हिस्सा पाक साफ हो तो उसका निचला हिस्सा भी पाक साफ होता है, और जब उसका बालाई हिस्सा गंदा हो जाए तो उसका निचला हिस्सा भी गंदा हो जाता है। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शोबे तालीम पर हुकूमत की खास नजर, सहूलतों के साथ मेयारी तालीम का निज़ाम, तलबा भरपूर इस्तेफादा करे। स्कूल इमारत के इफ्तिताह के मौके पर अरकान असम्बली। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इम्तिहानात की तैयारी के लिए अक़लियती उम्मीदवारों से उर्दू घर अहमदी बाजार निजामाबाद पर मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें मतलूब। सरकारी दवाखाने की डॉक्टर की कार से 3 साला मासूम बच्ची जख्मी, एमआईएम वफद की नुमाइंदगी, मासूम लड़की का इलाज, पुलिस में शिकायत। अब खबरें तफसील से। एचपीएस स्कूल इमारत की शानदार इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए धनपाल व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी की शिरकत। तलबा मियारी तालीम फ्राहम करें और ऊंचे मुकाम हासिल करें। शहर के कंटेश्वर में वुमेंस कलाशाला में मरम्मत शुदा एचपीएस स्कूल की इमारत की इंतजामिया ने एक शानदार इफ्तिताई तकरीब का एहतमाम किया। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी और अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्कूल का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि एचपीएस स्कूल इंतजामिया को तालीम का वसी तजुर्बा है। उन्होंने इस बात की निशानदही की कि बच्चों को मियारी तालीम फ्राहम करके और तमाम शुबों में तलबा को हुनरमंद बनाने से ज़िले की शोहरत होगी। इस मौके पर मेहमानान ने एचपीएस स्कूल के मालिक एम दयानंद और पी लक्ष्मी कांतम को मुबारकबाद। इस मौके पर रियासती कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, सिटी सदर केशवेनु, बीजेपी कायदीन दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद आजम रोड पर 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 कलवर्ट्स की तामीर। सीनियर कॉरपोरेटर एमए खुद्दूस की नुमाइंदगी पर कमिश्नर बल्दिया व एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया दौरा। निजामाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर एम मकरंद ने कहा कि बल्दी डिवीज़न नंबर 58 आजम रोड पर 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े कलवर्ट तामीर करके गंदे पानी की निकासी के देरीना हल तलब अवामी मसले को हल किया जाएगा। इस कलवर्ट्स की तामीर की मंजूरी मिल चुकी है। महकमा R&B के तहत आजम रोड पर कलवर्ट्स की तामीरी इजाज़त के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। निज़ामाबाद कमिश्नर बल्दिया मिस्टर एम मकरंद ने आज बल्दी डिवीज़न 58 सीनियर कॉरपोरेटर एम खुद्दूस की मौसर नुमाइंदगी और कलवर्ट्स की अदम तामीर की वजह से सड़क पर गंदा पानी जमा होने और अवामी व ट्रैफिक के मसाइल पैदा होने के पेश नज़र कमिश्नर बल्दिया एम मकरंद ने बल्दी ओहदेदारों, असिस्टेंट इंजीनियर बल्दिया सैयद इनायत करीम, इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद साजिद अली, टाउन प्लानिंग बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स वेंकटेश सत्यानारायणा, सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत के हमरा आजम रोड के मखदूश कलवर्ट्स का मुआयना किया और एक कलवर्ट को मशीन के जरिए साफ सफाई करते हुए आर्जी तौर पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया। इस असना में बोधन एमएलए साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी का काफिला आजम रोड से गुजरने के दौरान कमिश्नर बल्दिया एम मकरंद और कॉरपोरेटर एम खुद्दूस को देखकर रुक गए और इस मसले की जानकारी हासिल करते हुए कमिश्नर बल्दिया को नए कलवर्ट्स की तामीर और इस मसले को हल करने की हिदायत दी। इस मौके पर एमएलए सुदर्शन रेड्डी के हमरा पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर,
अनीता राज रेड्डी, नागेश रेड्डी, महिपाल रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने एमएलए सुदर्शन रेड्डी को आजम रोड पर वाक़ई 2 मजदूद कलवर्ट पर नए कलवर्ट्स की तामीर के देरीना मसले से वाकिफ करवाया और हो रही दुश्वारियों को इल्म में लाया। सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने कमिश्नर बल्दिया मकरंद से सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत की नाक़िस कारकर्दगी का भी जिक्र करते हुए सरजनिश भी की। मजदूद कलवर्ट्स की अदम सफाई के लिए कोई भी अमली इक़दाम न करते हुए नज़रअंदाज करने पर बरहमी का इज़हार भी किया। कमिश्नर बल्दिया एम मकरंद से आजम रोड के पास नाली से पानी की अदम नकासी और मस्जिद कौसर अली के पास कचरा डाले जाने से हो रही मुश्किलात पर फौरी कार्रवाई करने की कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने तवज्जो मबसूल करवाई, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने आजम रोड कलवर्ट को साफ करते हुए पानी की नकासी को यकीनी बनाने और नाली पर तामीर चबूतरा सीढ़ियों को मुनहदिम करने के लिए टाउन प्लानिंग इंस्पेक्टर्स और हेल्थ ऑफिसर साजिद अली इनायत करीम को हिदायत दी और जहां कहीं खुली सरकारी अराजी है पौधों की शजरकारी करने की भी ताकीद की। मदरसा अजीजिया तहफीजुल कुरान के 2 तलबा ने 1 साल में हिफ्ज़ कुरान तकमील करने पर हाफिज़ मोहम्मद लई खान साहब सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद में तहनीत करते हुए दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद के 2 तलबा की सिर्फ 1 साल में हिफ्ज़ कुरान की तकमील पर हाफिज़ मोहम्मद लई खान सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने तलबा इकराम को मुबारकबाद पेश करते हुए शालपोशी की। बतारीख 13 जून मदरसा अजीजिया तहफीजुल कुरान शाख जामे सुफिया निस्वान निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक तहनीती व दुआया मजलिस मुनाकिद हुई, जिसमें मदरसा अजीजिया तहफीजुल कुरान के 2 तलबा हाफिज़ मोहम्मद शुएब वल्द मोहम्मद अरशद और हाफिज़ अजान अहमद वल्द मोहम्मद ख्वाजा ने सिर्फ 12 महीने में तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद की सादत हासिल की। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद लई खान सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने शिरकत करते हुए खुशनसीब तलबा इकराम को दुआएं देते हुए शालपोशी फरमाई और मदरसा हाफ़िज़ा और इनके तमाम असातिज़ा इकराम व ज़िम्मेदारान की मेहनतों की सराहना की और मदरसे की मज़ीद तरक्की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। सदर जमीयत के हमरा हाफिज़ मोहम्मद सईद खान, नायब नाज़िम मदरसा मुहद्दुल अशरफ मालापल्ली भी मौजूद थे। मकामी ज़िम्मेदार मौलाना कमालुर रहमान साहब है, उनकी ज़ेर निज़ामत ये इदारा चल रहा है, जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 साल की मुख्तसर मुद्दत में 2 तलबा ने तकमील हिफ्ज़ कुरान किया। एक सैयद अजान और एक मोहम्मद शुएब है। आज हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन 2 कमसीन बच्चों को दीन का दाई और दीनी आगे चलकर बहुत उनसे खिदमत ले और उनके इल्म और अमल में बरकत दे। और इसी तरह मौलाना कमालुर रहमान साहब और इदारे के मुकम्मल ज़िम्मेदारान को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये एक लड़का मोहम्मदिया कॉलोनी और एक हबीब नगर का है, इनको और इनके वालिदैन को, इनके अफराद ख़ानदान को, सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके घर में 2 कमसीन बच्चों को हिफ्ज़ कुरान से आरास्ता किया है। इस पर बेहद हम अल्लाह के मशकूर ममनून हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने ऐसी तौफीक अता फरमाई कि 2 मासूम बच्चे हिफ्ज़ कुरान से आरास्ता हुए हैं। उनके वालिदैन को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं, इदारे के ज़िम्मेदार को भी, और इसी तरह इसमें जितने लोग इदारे के साथ जुड़े हुए हैं सबको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। नवीपेट मंडल में प्रोफेसर जयशंकर का बड़ी बाटा प्रोग्राम कामयाबी से जारी। तलबा में हुकूमत की जानिब से मुफ्त फ्राहम की गई निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। नवीपेट मंडल मरकज़ के गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रोफेसर जयशंकर ने बड़ी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद किया। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की और तलबा में किताबें व यूनिफॉर्म तकसीम किए। बादशाह 10वीं जमात में 10/10 GPA हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तलबा के सकाफती प्रोग्रामों ने सबको महसूस किया। इस मौके पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ऐसे असातिज़ा है जिन्होंने सरकारी स्कूलों में आला
आला तालीम हासिल की और उन्हें हुकूमत ने इम्तिहानात के ज़रिए मुनक़िद करके सरकारी स्कूलों के लिए इंतखाब किया और उनकी खिदमत से इस्तेफ़ादा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। कहा कि मियारी तालीम सिर्फ सरकारी स्कूलों में दस्तयाब है। हुकूमत मुफ्त दरसी किताबें, दोपहर का खाना और आला तालीम फ्राहम कर रही है। इस पर गौर करते हुए एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मशवरा दिया कि तलबा के वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाए। तलबा से कहा कि वो बेहतर तालीम हासिल करे, अच्छी तरह से मुताला करे और आला सतह पर कामयाबी हासिल करे। कहा कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए रियासती हुकूमत मुनासिब इक़दाम करेगी। इस प्रोग्राम में DRDA PD सायागौड, DEO दुर्गा प्रसाद ने प्रिंसिपल और असातिज़ा को स्कूल में तलबा की तादाद बढ़ाने के लिए मुनासिब इक़दाम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर RDO राजेंद्र, MPP श्रीनिवास, MPDO साबिक ZPTC श्रीनिवास गौड, साबिक MPP, साबिक नायब MPP और दीगर मौजूद थे। వాటర్ ఇవి ఉన్నాయి, ఎక్కడైనా పోయింది రీప్లేస్ చేయాలి కానీ అవన్నీ తీసేసి కొట్టేస్తున్నాం. చూడుంటారు ఎలా తీసేసి కొట్టేస్తున్నారు మా కాంట్రాక్టర్లు, మీ ఇంజనీర్. అంటే మన స్వార్థాలు ముఖ్యమా? వాళ్ళకు ఒక్కరు చెప్తా ఉన్నాం, పనికిరాని పని ముందు చేసి నా పిల్లలకు బాత్రూమ్ పోకుంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అటువంటి ఏమో లేట్ చేస్తారు. అదేవిధంగా కనీసం తాగడానికి ఇవేంటి మరి మేము ఇల్లు తాగుతాం, వాళ్ళకి ఏ వాటర్ తాగిస్తున్నాం, అదన్నా కనీసం. అందుకొరకు ఈ రెండు ప్రియారిటీ అడుగుతా ఉన్నాం. మీరందరూ ఎవరున్నా ఇది లాస్ట్కి వేద్దాం, ఫ్లోరింగ్ లాస్ట్కి వేద్దాం, ఇది అయినా బేట్ చేస్తాం. ఇది మనకు కావాల్సినవి. ఏమంటున్నా? सरकारी दवाखाना निजामाबाद में लेडी डॉक्टर की कार से कमसिन लड़की को टक्कर। टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन की सुपरिटेंडेंट दवाखाने से शिकायत और केस दर्ज। सरकारी जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद में एक ड्यूटी डॉक्टर ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए लापरवाही से कमसिन लड़की को टक्कर दे दी और पैरों पर टायर चढ़ा दिया। वाक़ई के इत्तला पर मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमद व नुमाइंदा कॉरपोरेटर एजाज हुसैन के अलावा मोहम्मद अरशद पाशा, शेख खलील अहमद ने दवाखाना पहुँचकर मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और सुपरिटेंडेंट दवाखाना डॉक्टर प्रतिमा राज से नुमाइंदगी करते हुए खातून डॉक्टर की जानिब से दवाखाने की हुदूद में लापरवाही से कार AP25 AR 4777 चलाते हुए कमसिन लड़की को टक्कर देने और रिश्तेदारों की मदाखलत पर बरहमी जाहिर करने के वाक़े की तहक़ीक़ात करने और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने कमसिन लड़की का मौसर इलाज व मुआलजे का मुतालबा किया। डॉक्टर प्रतिमा राज की हिदायत पर लड़की का मुआयना किया गया और ICU वार्ड में शरीक करते हुए इलाज शुरू किया गया। मुतासरा ख़ानदान और टाउन मजलिस निज़ामाबाद ने इस खुसूस में वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक शेख अली साकिन महागांव भैंसे को तबीयत ख़राब होने पर रिश्तेदारों ने सरकारी जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद में शरीक करवाया। मरीज़ की लड़की 3 साला हबीबा बेगम अपने मामू अनवरुद्दीन के हमरा दवाखाने के कैंटीन में नाश्ते के बाद खड़ी हुई थी। बताया जाता है कि इसी दौरान बाहर से एक तेज रफ्तार कार जो खातून चला रही थी और मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए लड़की को टक्कर दे दी और टायर पैरों पर चढ़ा दिया। मामू के चीखने चिल्लाने पर खातून कार लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गई। मामू के वहां पहुंचने और फरियाद पर खातून कार से उतरकर उन पर ही बरहमी जाहिर करते हुए लड़की को तड़पता छोड़कर लापरवाही से दवाखाने में चली गई। वहां मौजूद अवाम ने उस वाक़े की वीडियोग्राफी की, जिससे इल्म हुआ कि ये खातून दवाखाने में बाहिसियत डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रही। मुतासरा ख़ानदान ने टाउन मजलिस निज़ामाबाद के मोतमद मोहम्मद शहबाज अहमद को फ़ोन करते हुए सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। इसी तरह मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन की नुमाइंदगी पर लड़की को दवाखाने में शरीक करते हुए मुआयना किया गया और खुसूसी निगहदाश्त में इलाज जारी है। मुतासरा ख़ानदान और मजलिस निज़ामाबाद की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। भैंसे से यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद आए थे हम लोग। और भोने के दिल को सुराख है और उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे 8 दिन से एडमिट थे। और हम लोग आने की वजह से पार्किंग एरिया में यहाँ पे निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर
चाय वगैरह पी के बात कर रहे थे हम लोग। उतने में लेडीज डॉक्टर अपने निजामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के 6 गए थे उन्होंने। और दूसरी बात क्या है बोले तो हम लोग हाथ बताए तक मेरे भांजी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए, 2 टायरों पे चढ़ गए। और यहाँ पे और उनके बाबा जाके हमारे भवनी साहब गाड़ी रुका रहे भी तो उनको धक्का मार के उन्होंने अंदर भागने के चक्कर में थे। लेकिन यहाँ के मौजूदा हाजिर भाइयों मेरे उनको साथ देते हुए मैडम को अंदर जाने नहीं दिए। हाँ, फ़ोन पे बात करते करते कार चला रहे थे। वो डॉक्टर मैडम के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ये ज़रूरी है। 3 साल की भांजी है मेरी, उसके 2 पैरों पे से गाड़ी गई, 2 टायरा चढ़े। अभी वो बच्ची खड़े नहीं पा रही, उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। और जो है सो डॉक्टर मैडम के ऊपर एक्शन भी ज़रूरी है। रिस्पॉन्स देने वाला कोई भी नहीं था। हम MIM पार्टी के मेंबर्स को बुलाकर हम उनसे मदद मांग के टाउन तक पहुँचे और हमारी दरख्वास्त है कि टाउन के अंदर एक्शन डॉक्टर मैडम के ऊपर एक्शन ज़रूर लिया जाए। निजामाबाद MIM पार्टी के भाया मेरे काउंसलर भाया उन लोगों का साथ देने की वजह से ये केस अमल में आया। टाउन की तरफ से MIM भाइयों के हेल्प की तरफ से ये डॉक्टर मैडम के ऊपर एक्शन ज़रूरी है। ट्रीटमेंट भी चल रहा हो MIM भाइयों का आने की वजह से डॉक्टर भी हाथ पकड़े, बच्चे का ट्रीटमेंट चालू हुआ। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इम्तिहानात की तैयारी के लिए अक़लियती उम्मीदवारों से उर्दू घर अहमदी बाजार निज़ामाबाद पर मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें मतलूब। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर निज़ामाबाद मोहतरमा के कृष्णा वेनी ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडीज़ सर्कल की जानिब से अक़लियती उम्मीदवारों को ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के मुसाबिक़ती इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग का ऐलान किया गया। डायरेक्टर स्टडीज़ सर्कल के मुताबिक ग्रुप 2 के तहत 783 और ग्रुप 3 के तहत 1388 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने एलामिया जारी किया है। कोचिंग हासिल करने के ख्वाहिशमंद अक़लियती तलबा 18 जून 2024 तक दरख्वास्तें उर्दू घर अहमदी बाजार निज़ामाबाद पर जमा कर सकते हैं और कोचिंग उर्दू घर अहमदी बाजार निज़ामाबाद पर दी जाएंगी, जो 45 दिन तक रहेंगी। दरख्वास्त के साथ मुंसलिक होने वाली दस्तावेज़ात आधार कार्ड, SSC, इंटर, डिग्री मार्क्स मेमो, रजिस्ट्रेशन की कॉपी और ग्रुप 2, ग्रुप 3 इम्तिहानात के लिए दरख्वास्त की कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 अदद के साथ अपनी दरख्वास्त दाखिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9948956994 या 9700351786 डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिस रूम नंबर 221 कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स निज़ामाबाद पर रब्त पैदा करें। सरकारी स्कूलों की मजबूती में सभी अपना हिस्सा डालें। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे फ्राहम करने के अलावा मियारी मिड डे मील फ्राहम करके तलबा का मुस्तकबिल संवारा जा रहा। प्रोफेसर जयशंकर का इजहार। मकामी ZPTC जी विजय भास्कर रेड्डी और MPP P उमा श्री रामलू ने मोसरा मंडल मरकज़ के ज़िला परिषद हाई स्कूल में तलबा में निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर ZPTC जी भास्कर रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा के MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से स्कूल को हर तरीके से तैयार किया गया। इस मौके पर अवाम ने स्कूल की टीचिंग टीम से कहा कि वो मोसरा के सरकारी स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाए। इस मौके पर IKP మాకు ఫోన్ చేస్తే మా వంతు సహకారం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓదార్పు చేయడానికి అవసరం లేదు, మనిషికి మనసు ఉండాలి. మనసు ఉన్నప్పుడు మార్గం దొరుకుతుంది. ఆ మార్గంతో ఇవన్నీ మేము చేసుకున్నాము. రేపు రాబోయే రోజుల్లో కూడా మాకు హోదా ఉందా లేకపోయినా మా సహకారం ఖచ్చితంగా స్కూల్కి ఉంటుంది. మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఈ స్కూల్కి మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా, సక్సెస్ఫుల్ని నిలబెట్టే విధంగా, ఇందాక మన ఎంపీ మేడం చెప్పినట్టు వర్తి మండలంలోనే సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది కాబట్టి ఆ పేరుని ఇంకా ముందు తీసుకెళ్ళాలి, మంచి సక్సెస్గా చేసుకోవాలి. మనము ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు మన పేరు ఏ విధంగా వస్తుందంటే మన మీద చేసినప్పుడు వస్తుంది. ఏదో తిన్నామా పన్నామా లేకుంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీతం తీసుకోవడమా, ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీతం తీసుకోవడమా కాకుండా మనకు ఏదో పనిచేయాలి, ఇష్టంతో పనిచేయాలి, కష్టంతో కాకుండా. మేము అదేవిధంగా పనిచేసి చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నాము ఈరోజు. ఎందుకంటే మేము కావాల్సిన మండలానికి కావచ్చు, గ్రామాలకు కావచ్చు, మ్యాక్సిమంగా మేము సాధించి తేవడం జరిగింది. ఆ సంతృప్తి మాకు ఉన్నది. మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి
ఈ స్కూల్కి ఏదైనా మంచి పేరు తేవాలి, పిల్లల్ని మంచి ర్యాంక్ తేవాలి, సక్సెస్ఫుల్ తేవాలన్నప్పుడు పనిచేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వస్తుంది. ఆ ఎయిమ్తో పనిచేయాలి. గతంలో కూడా చాలా బ్రహ్మాండ सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जाए और बेहतर असातिज़ा का तखर्रुर किया जाए और प्राइवेट स्कूलों की जानिब से फीसों के इस्तेहसाल को रोकने के लिए फीस कंट्रोल कानून मुतारिफ करे, PDSU का मुतालिबा। सरकारी तालीमी इदारों में बेहतर सहूलियात फ्राहम करने और प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसों को कंट्रोल करने के लिए PDSU डिचपली मंडल ब्रांच के अख्तियार में तहसीलदार को अर्जी पेश की गई। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि तालीमी साल शुरू होने के बावजूद सरकारी स्कूलों में मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि खाली तदरीसी असामियाँ पूर की जाए, किताबें बर वक्त फ्राहम की जाए और पीने के पानी की किल्लत ना हो। प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसों को कंट्रोल करने के लिए फ़ीस रेगुलेशन एक्ट लाने का मुतालिबा किया। డివిజన్ కమిటీ నుండి ఈరోజు ఎంఆర్ఓ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో నీరు మరియు పుస్తకాలు ఇలాంటి చాలా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. వాటిని పరిష్కరించి మరియు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో పిల్లల నుండి ఫీజులు అధికంగా వసూలు చేస్తున్నారు. దీనిపైన ఒక చట్టం తీసుకొచ్చి ఫీజుల్ని నియంత్రించాలని చెప్పేసి PDSU కమిటీ నుంచి కోరుతున్నాము. అలాగే ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో ఉపాధ్యాయులు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు. ఉన్న ఖాళీలని భర్తించి పిల్లలకు మెరుగైన విద్యని అందించాలని చెప్పేసి ఈరోజు డిచ్పల్లి డివిజన్ కమిటీ ఎంఆర్ఓ గారికి द्वारा ప్రభుత్వానికి ఒక इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शोबे तालीम पर हुकूमत की खास नजर, सहूलतों के साथ मियारी तालीम का निज़ाम, तलबा भरपूर इस्तेफादा करे। स्कूल इमारत के इफ्तिताह के मौके पर अरकान असम्बली ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इम्तिहानात की तैयारी के लिए अक़लियती उम्मीदवारों से उर्दू घर अहमदी बाजार निज़ामाबाद पर मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें मतलूब। सरकारी दवाखाने की डॉक्टर की कार से 3 साला मासूम बच्ची जख्मी, MIM वफद की नुमाइंदगी, मासूम लड़की का इलाज, पुलिस में शिकायत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।